नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे झारखंड में जून में होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों के चुनावी मुकाबले की। 20 जून 2020 को इन 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए थे और उस वक्त चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे और दूसरी सीट से बीजेपी के दीपक प्रकाश चुनाव जीतकर राज्यसभा तक पहुंचे थे। ये वो अंतिम चुनाव झारखंड में राज्यसभा का था जहां पर कोई तीसरा उम्मीदवार भी आया था। कांग्रेस ने शहजादा अनवर को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी और जेएमएम के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। हालांकि संख्या बल झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के पास ज़्यादा थी, लेकिन वोट ज़्यादा दीपक प्रकाश को मिले थे। राज्यसभा की यही 2 सीटें खाली हो रही है और झारखंड में राज्यसभा का चुनाव अगर 2020, 2024, 2026 को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले लगभग हर राज्यसभा का चुनाव या तो विवादों में रहा या तो उसके परिणाम ने सबको चौंका दिए। बात 2012 राज्यसभा की कर ले, 2016 की कर ले, 2018 की कर ले, 2010 में कर ले, 2008 की कर ले। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता रहा है झारखंड में राज्यसभा के चुनाव का। वर्तमान में राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक बहुचर्चित नाम झारखंड की राजनीति में फिर से हलचल मचाने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं परिमल नाथवानी की। परिमल नाथवानी जो 2 बार झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा जा चुके हैं, 2008 से 2014 और फिर 2014 से 2020 परिमल नाथवानी ने राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। 2020 में झारखंड से उनको जब राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला तो आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस ने परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा। इसी जून महीने में परिमल नाथवानी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है कि इन 2 सीटों पर परिमल नाथवानी भी एक उम्मीदवार के तौर पर झारखंड आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, परिमल नाथवानी अगर झारखंड की राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनकर आएंगे तो मुकाबला दिलचस्प तो होगा ही। जिस तरीके के राजनीतिक परिस्थितियां वर्तमान हालात में बने हुए हैं उसमें इस बार राज्यसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प और राज्यसभा चुनाव का परिणाम काफ़ी वेट एंड वॉच के तरीके से देखा जा रहा है। अगर संख्या बल की बात वर्तमान में हम करें तो जो झारखंड में राज्यसभा की सीट जीतने का इक्वेशन होता है, सबसे पहले तो जो फॉर्मूला होता है राज्यसभा के चुनाव का कि जितने सीटों पर चुनाव होता है उसमें 1 की संख्या को जोड़कर कुल जो विधानसभा में विधायकों की संख्या होती है उससे आपको डिवाइड करना होता है। उस लिहाज से झारखंड में 1 सीट जीतने के लिए आपको 28 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम कागज़ पर देखें तो मौजूदा जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन को एग्जैक्ट जो विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी 2 सीटों को जीतने के लिए वो 56 है और वर्तमान में इस गठबंधन के पास 56 विधायकों की संख्या भी है। 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 16 विधायक कांग्रेस के हैं, 4 विधायक राजद के हैं और 2 विधायक माले के हैं, जिससे ये संख्या 56 तक पहुंचती है। आप अगर पेपर में इस आंकड़े को देख ले तो आपको लगेगा कि राज्यसभा की दोनों सीटें गठबंधन की झोली में चले जाएंगे, लेकिन आप जब इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे और राज्यसभा की कहानी को सुनेंगे या फिर याद करेंगे तो आपको ये याद आएगा कि संख्या होने के बावजूद कई बार उम्मीदवार हार जाता है और कोई ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीतकर उच्च सदन तक पहुंच जाता है जिसकी जीत की कल्पना भी नहीं की जाती है। क्योंकि जिस तरीके के माहौल के बीच ये चुनाव हो रहा है, कांग्रेस लगातार ये टकटकी लगाए बैठी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना एक उम्मीदवार देगा और दूसरी सीट पर कांग्रेस को राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप बात कर ले दूसरी सीट की, पहली सीट पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार आसानी से जीत कर राज्यसभा चला जाएगा। ऐसी स्थिति में जो जानकारी मिल रही है कि अगर परिमल नाथवानी झारखंड से फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरते हैं तो बीजेपी यहाँ पर उम्मीदवार नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का समर्थन अगर परिमल नाथवानी को मिल जाता है तो उनको राज्यसभा जाने के लिए फिर बचे हुए 7 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। 3 जो अन्य एनडीए फोल्डर के विधायक हैं, सरयू राय, उसके अलावा जो लोजपा के विधायक हैं जनार्दन पासवान और आजसू के विधायक तिवारी महतो, तो ये संख्या 24 तक आ जाती है। फिर जरूरी 4 वोट। तो ऐसी स्थिति में फिर समीकरण दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी
पिछले महीने जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें बिहार की जो कहानी थी, जिस तरीके से अंतिम सीट पर राजद ने केडी को अपना जो उम्मीदवार बनाया था, लेकिन संख्या होने के बावजूद वहाँ पर आरजेडी के एक विधायक ने खुद को एब्सेंट किया, कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने नहीं पहुँचे। परिणाम क्या हुआ, देश की राजनीति ने देखा। कांग्रेस पर इस बात को लेकर आरजेडी खासा नाराज है कि उनके 3 विधायकों की वजह से भी ये परिणाम जो है उनके फेवर में नहीं गया। तब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर दूसरे सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी, कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर अगर आ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में परिमल नाथवानी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या राजद झारखंड में बिहार का बदला कांग्रेस से नहीं लेगी? क्या राजद के विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे? इसकी गारंटी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में फिर परिमल नाथवानी के लिए झारखंड का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। हो सकता है जो इतिहास झारखंड में राज्यसभा का रहा है वो दोहरा भी लिया जाए। आप 2018 के राज्यसभा को याद करिए, उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बसंत सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया था और कागजों पर उनके पास समर्थित विधायकों की संख्या 30 थी, लेकिन उस चुनाव में बसंत सोरेन हार गए थे और उनके जगह जो उनको जो हार मिली उसमें ये जो चीज़ें सामने आई थी कि जी माफ़ करिएगा 2016 में बसंत सोरेन चुनाव हारे थे और दूसरी सीट पर महेश पोद्दार चुनाव जीतकर यहाँ से राज्यसभा तक पहुँचे थे और काफ़ी दिलचस्प वो कहानी थी। इसलिए भी इस बार जो पुख्ता जानकारी न्यूज़ 11 को मिली है कि परिमल नाथवानी फिर से झारखंड से राज्यसभा जाना चाहते हैं और परिमल नाथवानी की एंट्री झारखंड में अगर राज्यसभा चुनाव के लिए हुई तो आप निश्चित मानिए ऐसी स्थिति में, जैसा मैंने पहले भी बताया, बीजेपी अगर अपना उम्मीदवार ना देकर परिमल नाथवानी को समर्थन दे दे तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिर यहाँ से शुरू होगा झारखंड में राज्यसभा के इतिहास को दोहराने की कहानी। निर्दलीय उम्मीदवार भी झारखंड से राज्यसभा जाते हैं। किस तरीके से 2010 में केडी सिंह झारखंड में आकर चुनाव लड़ते हैं और राज्यसभा के चुनाव में उनको जीत हासिल होती है। तो ऐसे ऐसे कई एक उदाहरण झारखंड की राजनीति में राज्यसभा के हैं। तो परिमल नाथवानी के नाम को लेकर जब ये बातें आ रही है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे सीट का जो उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से होगा उसको खासा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि परिमल नाथवानी साम दाम दंड भेद सबसे परिपूर्ण उम्मीदवार होंगे। और जाहिर सी बात है झारखंड में 12 साल राज्यसभा सांसद रहने के नाते उन्होंने काम भी किया है और उनके संबंध भी राजनीतिक नेताओं से काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मधुर हैं। ऐसे में राज्यसभा में परिमल नाथवानी के नाम के आने के साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जो आंकड़ा गठबंधन को दोनों सीटें जिताने के लिए पर्याप्त है, वही आंकड़ा दूसरे सीट पर कहीं समीकरण ना बदल दे और तीसरी बार परिमल नाथवानी निर्दलीय राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो झारखंड से कर बैठे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इस बार का राज्यसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा और परिमल नाथवानी का नाम आते ही ये चुनाव दिलचस्पी के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों के बीच भी काफ़ी लोगों के मन में एक घर करेगा कि इस परिणाम के बाद झारखंड की राजनीति पे भी क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार झारखंड की राजनीति को लेकर तरह तरह की अटकलें और कयास लगाई जा रही है। फिलहाल आप ज़रूर इंतज़ार करिए राज्यसभा के चुनाव का और राज्यसभा के चुनाव के परिणाम का, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि परिमल नाथवानी फिर से झारखंड के रास्ते राज्यसभा पहुँचना चाहते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।